एक ऐसी स्थिति जिसमें समूची दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर मौजूद हो, ऐसी स्थिति में युद्ध होता क्या है, इसकी ताप को न केवल अमेरिका, ईरान और इजराइल ने महसूस किया, बल्कि समूची दुनिया ने महसूस किया। जबकि यह कोई पूर्ण युद्ध नहीं था, यह एक आंशिक युद्ध था, जिसमें दो देश एक तीसरे देश पर अटैक कर रहे थे और वह तीसरा देश अपनी आत्मरक्षा की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद भी जो युद्ध एशिया की खाड़ी में लड़ा जा रहा था, संपूर्ण दुनिया के, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया के दूसरे कंट्रीज हो, सबने इस युद्ध के ताप को महसूस किया। कई देशों में तो चूल्हे जलने तक की नौबत आ गई और यह सबको महसूस होने लगा कि अगर ये युद्ध नहीं बंद हुआ तो आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक बात और है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस सीज फायर के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि इस सीज फायर से न केवल उन्होंने ईरान को बचाया, खाड़ी देशों को बचाया, इजराइल को बचाया, बल्कि अमेरिका को भी बचाया, क्योंकि इस मूर्खतापूर्ण, अनीतिपूर्ण, लोभ और अहम से भरे हुए युद्ध के बाद जो मानव जाति की त्रासदी होती और जो कालक अमेरिका के अपने इतिहास पर पुतता, शायद आने वाली पीढ़ी कभी उसको धो नहीं पाती। रेड मंच के इस प्रोग्राम में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक महीने से ज्यादा जो ये युद्ध, जो झड़पें चली, उसमें किसको क्या मिला और अभी जो युद्ध विराम की स्थिति है उसका सच क्या है। तो नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द रेड मंच शो। इससे पहले कि इस पूरे युद्ध के अलग अलग किरदारों को पर हम रोशनी डालें, उनको टटोलने और समझने की कोशिश करें, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। और यह आंकड़ा उस लॉस का है जो लॉस इस युद्ध में अब तक जो देश हैं वो कर चुके हैं, जो युद्ध में देश शामिल थे और जो नहीं भी थे। इस युद्ध में 43,000 मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। 49 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर सभी देशों को अगर हम जोड़ें तो लगभग 49 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मौतें 8,710 हुई हैं और अमेरिका के, जिसमें ईरान का 13 लाख करोड़ ईरान का अपना खुद का नुकसान हुआ है। 15 सैनिक, अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 300 घायल हुए हैं और अरबों रुपए का जो है कि नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। सऊदी अरब, कतर और यूएई को अगर मिलाकर देखें तो 70 अरब डॉलर, जो कि लगभग 6.46 लाख करोड़ की राशि जो है कि बनती है। 3 से 5 वर्ष में इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अगर स्थिति को पुनः वैसे ही करनी है जैसे पहली थी तो उसमें अभी भी 4 से 5 साल का समय जो है कि लग सकता है। यूएई का अपना नुकसान 6 अरब डॉलर का जो है कि वो हुआ है और यह तो पैसों का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आने वाले समय में हर कोई देश अपने अपने तरीके से कर लेगा। लेकिन और क्या प्रभाव पड़ा है इस पूरी युद्ध का, युद्ध विराम तक का। ईरान ने एशिया में एक बहुत ही मोटी लकीर इजराइल और अमेरिका के सामने खींच दी है और इस मोटी लकीर के मायने यही हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और वो हर चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। और जहां तक सवाल हॉर्मुज रूट और रेड सागर का है, उस पर उसका आधिपत्य बरकरार रखेगा और आने वाले समय में वह यहां से गुजरने वाले जहाजों से $1 प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से टोल भी वसूलेगा। इसके साथ साथ एक और रणनीति सामने आई है, जिसमें चीन, रशिया और ईरान की तिकड़ी बनी है इस एशिया में, जो
अमेरिका के समकक्ष खड़ा होने की अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है। चाइना का प्रभाव अमेरिका के बाद न केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व में बढ़ने वाला है, क्योंकि डॉलर का जो प्रभुत्व है जिसको लेकर अमेरिका डिंग भरता था, अब वह धीरे धीरे खत्म होने लगा है, क्योंकि चाइना और ईरान, रशिया एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करेंगे और डॉलर का उपयोग नहीं करेंगे। और आने वाले समय में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, जिस पे कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभाव रहता है कि उसके डर से कई सारे निर्णय नहीं लिए जाते, अब शायद उसमें भी कुछ ऐसे निर्णय देखने को मिल सकते हैं जिसमें अमेरिका को साइड लाइन करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका और नाटो के बीच में एक मोटी दरार खिंची है, और इस दरार के मायने क्या हैं? आप देखेंगे कि टैरिफ वार का जब प्रकोप अमेरिका समूची दुनिया पर लगा रहा था, तो उसके जो अपने सहयोगी नाटो देश रहे हैं उससे अलग नहीं हुए। और कारण यही था कि ईरान अमेरिका युद्ध में नाटो देशों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होने दें। और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ईरान से इस बात की डील की ताकि उनके अपनी देश तक ईंधन पहुंच पाए। सवाल चाहे वो फ्रांस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, मिस्र का हो या अलग यूरोपीय कंट्रीज का हो। आने वाले समय में यानी कल 10 तारीख से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान की बैठक वार्ता होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं लेकिन उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। अब देखना यह है कि यह पीस या सीज फायर कब तक रहता है। क्या अमेरिका का अपना महत्वाकांक्षी एटीट्यूड इस सीज फायर को दोबारा युद्ध में बदल देता है, या फिर आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बुरा युद्ध इस दुनिया को देखना पड़ता है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।